राधे राधे। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पे आप सबका प्यार से स्वागत है। प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध 19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। भक्तों, ये शब्दसा पाठ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप सुनेंगे। बहुत मेरे जो सड़क है घर के आगे बहुत चलती हुई है, तो हॉर्न बहुत आते हैं, और जब मैं ऑडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत एडिट करना पड़ता है, तो समय दुगना तिगुना लग जाता है। तो मैंने सोचा वीडियो बना के देखती हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद पूर्वार्ध 19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गईं। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं और गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकारती हुई मुंजा टवी सरकंडों के वन में घुस गईं। तब श्री कृष्ण, बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है। तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजा टवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़ी जोर की लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रवाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी जलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण और बलराम के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे हुए वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद लीं। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह में पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल वाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि
तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। यहाँ जहाँ भगवान ने अग्नि पी है उसके लिए बहुत ही सुंदर लिखा गया है, तो उसको मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। पहला, भगवान श्री कृष्ण भक्तों के द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसीलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। दूसरा, विषाग्नि, मुंजाग्नि और दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। तीसरा, पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार उस सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, कथा को यंगर्स और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो भी कथाएं सुने। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।